कर्तव्य पथ लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ राजीव शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि आदेशों के बावजूद पतंजलि आयुर्वेदा की ओर से विज्ञापन प्रकाशित करना कहीं से भी सही नहीं है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने खुद अखबार वो लेकर अदालत आए। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये विज्ञापन लाने का साहस कैसे किया। अब हम एक बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। कोर्ट ने पतंजलि से पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं आप बीमारी को ठीक कर देंगे। हमारी चेतावनी के बावजूद आप कह रहे हैं कि हमारी चीजें रसायन आधारित दवाओं से बेहतर हैं। केंद्र सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पतंजलि पर भविष्य में ऐसे विज्ञापनों और बयानों पर प्रति विज्ञापन 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने आगाह किया कि न कोई ऐसा विज्ञापन प्रकाशित किया जाए और न ही मीडिया में कोई बयान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि याचिकाकर्ताओं ने जो मुद्दा उठाया है उसका समाधान ढूंढना चाहते हैं। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों से निपटने के लिए एक योजना कोर्ट के सामने रखे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, तस्वीरें आप देख रहे हैं पतंजलि के प्रोडक्ट की, और पतंजलि के प्रोडक्ट को लेकर पतंजलि की तरफ से जारी किए जा रहे विज्ञापन भ्रामक विज्ञापनों की सूची कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया कि वो ऐसे विज्ञापनों से बचे। लेकिन इसके बावजूद जब ऐसे विज्ञापन सामने आए तो कोर्ट ने आज पतंजलि को खरी खरी सुनाई। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और पतंजलि के उत्पादों की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पतंजलि को आज भ्रामक प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई और साथ ही डायरेक्टर्स को और पतंजलि को कारण बताओ नोटिस जारी किया, क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का केस किया जाए। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा कर्तव्य पथ हमारी इस खास सीरीज के हिस्से में, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की खिंचाई की, साथ ही केंद्र को भी आड़े हाथों लिया कि वो इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही और नोटिस जारी किया है। रेणु दीक्षित हमारे साथ वकील सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज पतंजलि को लेकर जो कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की बहस में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप कैसा ऐसा दावा किस तरीके से कर सकते हैं, भ्रामक विज्ञापनों का सहारा क्यों ले सकते हैं जहां पर आप ठीक करने की बात कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट तल्ख नजर आया। रेणु जी। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज का मैसेज है, आज का जो जजमेंट है, ये समाज के लिए और स्पेशली ऐसी कंपनीज के लिए या ऐसे लोगों के लिए बहुत गहरा संदेश देता है जो इस तरीके से समाज में ये मैसेज देते हैं। जैसे अगर पतंजलि का एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस करें तो पतंजलि ने साफ साफ बोला कि हम लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। आपके लाइफ डिसऑर्डर्स हैं या आपके हार्ट डिसीजेज है, स्किन डिसीज है, आर्थराइटिस है, वो सब हम ठीक कर सकते हैं अपनी आयुर्वेद मेडिसिन से। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये आयुर्वेद और एलोपैथी का कोई इसमें हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत क्लियरली अगर आप लोगों से बहुत सी इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको लाभ हो सके, तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो समाज को लोग नहीं लेना चाहते वो मेडिसिन, उन्हें जरूरत नहीं है, फिर भी वो मेडिसिन खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो गलत एडवर्टीजमेंट है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का आज का जो जजमेंट है वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने नोटिस इशू कर दिया है बाबा रामदेव की कंपनी को और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो उनके अगेंस्ट में, कि क्लियरली ये कहता है कि अगर आपने अब भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इसी तरह से अवमानना जारी रखी
तो फिर आपके अगेंस्ट में कड़ी कार्यवाही होगी। और सेंटर को भी कह दिया गया है कि सेंटर इसमें इस रिगार्ड प्रॉपरली डिस्कशन कंसल्टेशंस करके एक सोल्यूशन पर आए कि जो लोग इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स देते हैं डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट पे, जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं उस पर, तो उस पर सेंटर को भी आदेश दिया है कि सेंटर इससे रिलेटेड किसी एक कंसल्टेशन करके एक सोल्यूशन पर आए। कितनी मुश्किल हो सकती है जहां तक पतंजलि की बात है इस सब को लेकर? सर, पतंजलि को इस चीज में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखिए लास्ट ईयर शायद 2023 में, 2022 में भी उनके जो एडवर्टीजमेंट्स आते थे, आधे आधे पेज के एडवर्टीजमेंट्स आते थे। ये उसी का एक हिस्सा है। उस वक्त जो कहा गया था ये उसी का एक हिस्सा है जो आज हम यहां पर पहुंचे। आज कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आपने हमारे इस बात को साफ करने के बावजूद आपने साहस कैसे किया एक बार फिर वैसा ही प्रचार करने का, और क्योंकि भ्रामक प्रचार की कैटेगरी में रखा था। डॉक्टर शरद अग्रवाल मेरे साथ पूर्व अध्यक्ष आईएमई भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट का आज का रुख काफी तल्ख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है कि क्यों ना अवमानना का केस आपके खिलाफ किया जाए। किस तरीके से आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को स्थापित करा है कि देश में कानून का राज है। कोई आदमी कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो पर वो कानून से बड़ा नहीं है। और जो पतंजलि लगातार इस चीज का एहसास करा रहा था कि शायद वो कानून से बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने पहले नवंबर में डिसीजन दिया था। उसके बाद भी इसके भ्रामक प्रचार अखबार में चल रहे थे, शोइंग के उसे ही डजंट केयर एनीवन। सो कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। जो भ्रामक उनके एडवर्टीजमेंट हैं, जो गारंटी लेते हैं ट्रीटमेंट की, गारंटी लेते हैं सही होने की, जो कि बेस्ड ऑन नथिंग, कोई उसके पीछे उनका साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई एविडेंस बेस नहीं है। और सिर्फ वो मैं भी नहीं, आईएमए का इंटेंशन कोई आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ करना नहीं है। आईएमए का इंटेंशन शुरू से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को बंद करना था। और जो कोर्ट ने करा है ये बहुत बड़ी विजय है, ये जीत है पूरे देश की। इसमें कोई आईएमए, एलोपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि पतंजलि इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव और लीडर ऑफ द आयुर्वेदिक और इंटीग्रेटेड मेडिसिन। वो खुद भी कोई डॉक्टर नहीं है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं है। तो इस चीज को वो हमेशा एक शील्ड बनाते थे। जब भी उनके ऊपर कोई बात करते थे तो वो कहते थे कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ कराते थे ताकि वो अपना मजा ले सकें लोगों को इस लड़ाई में लगा के। लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल सही, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कैटेगरिकली उन्होंने कहा कि इट इज नॉट अ बैटल बिटवीन एलोपैथ एंड आयुर्वेद, but it is the issue of misleading advertisement which has been evident by the Patanjali. They doing और IM में बढ़ चढ़ के शुरू कर गई थी, कई कोविड के टाइम की वाली बात कही थी, और फिर में केस दोबारा से करा था जिसका नॉन डिसीजन आया था, और आज ये डिसीजन आया है। नहीं, कुछ जगहों पर तो ये भी सुनने को मिला था, जैसा आपने कहा कि पतंजलि की तरफ से ये चीज, ये एक व्यू रखा जाता था कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ हो रहा है। कुछ जगहों से ये भी कुछ क्वार्टर से निकलकर सामने आ रहा था कि ये एक तरीका हो सकता था कि एलोपैथ को छोड़ रहे हैं लोग, आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा इस तरीके के मामले सामने लाए जा रहे हैं। सर, मैं वही चीज कह रहा हूं, कुछ इस तरह का माहौल यहाँ क्रिएट करा जा रहा था हमारे देश में कि एलोपैथ बेकार है, आयुर्वेदिक सब कुछ है। जबकि एलोपैथ ने कभी इस चीज का दावा नहीं करा कि हम हैं या हम ही सुपीरियर हैं। वी ऑलवेज रेस्पेक्ट ऑल दी पैथीज। और जब मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी था लास्ट ईयर, आई ऑलवेज यूज दिस स्टेटमेंट फ्रॉम एवरी फ्रंट, वी रेस्पेक्ट ऑल पैथी एंड बट वी आर अगेंस्ट द क्रॉस पैथी। जो जिस पैथी में ट्रेंड है उसी पैथी की दवाई लिखे। लेकिन ये मिसलीडिंग एड, भ्रामक एड, और लोग, आप जानते हैं हमारे यहाँ इलिटरेसी रेट कितना ज्यादा है। जो हमारे सीधे बंदे हैं जो गांव में रहते हैं, इवन शहर में रहते हैं, उन्हें लगता है कि बड़े बड़े ऐड, सारे अखबारों में इनका ऐड आ रहा है, सारे न्यूज चैनल पे इनका ऐड आ रहा है, तो डेफिनेटली सही होगा। बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, बड़े बड़े लोग इनके साथ आ रहे हैं, तो इससे एक गलतफहमी पैदा होती है। इनका ब्रांड बन गया, और ब्रांड बनते ही इन्होंने लूट कसौट शुरू कर दी। तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन दिया है। मेरा सिर्फ अप्रीहेंशन ये है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकती है, इम्प्लीमेंट जो है वो कार्यपालिका जो है उसे करना होता है, बट वो उसको हमें इंश्योर करना होगा। आशीष सिन्हा हमारे लीगल एडिटर हमारे implement साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, डॉक्टर शरद अग्रवाल, आशीष सिन्हा भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। और अब मैं अपने दर्शकों को सुप्रीम कोर्ट ने किन बातों पर ये सारी चीजें रखी हैं, वो क्या रहा जो कि आज की सुनवाई का हिस्सा रहा, आशीष विस्तार से बताएं, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर शरद अग्रवाल भी हैं और रेणु दीक्षित भी है। देखिए राजीव, आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पतंजलि इन दोनों को ही कड़ी फटकार लगाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज था कि पिछले साल 21 नवंबर को उन्होंने एक आदेश दिया था जिसमें उसमें कहा था कोर्ट ने कि कोई भी भ्रामक विज्ञापन ना फैलाया जाए। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि किसी भी तरह से एलोपैथी पर पतंजलि जो संस्थान है वो निशाना ना साधे। लेकिन उसके बावजूद इस एक विज्ञापन दिसंबर में जारी किया गया था जिसमें ये क्लेम किया गया था कि हमारी जो दवाइयां हैं वो रसायन से बनने वाली दवाइयों से ज्यादा बेहतर हैं और उससे मरीज ठीक होते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरी। जो दूसरी बात आईएमए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाई गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर को आदेश दिया, उसके ठीक कुछ देर के बाद 22 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये कहा गया कि हमारी जो दवाइयां हैं उससे मरीज ठीक होते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमने एक बार साफ कह दिया है कि किसी भी तरह का भ्रामक विज्ञापन ना फैलाया जाए, ना दिया जाए, तो उसके बाद इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सबसे अहम पतंजलि और इसके अलावा पतंजलि को नोटिस जारी किया है और ये पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत मुकदमा चलाया जाए। दूसरा, चूंकि पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बालकृष्ण, उनको भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, पूछा है कि क्यों ना उन पर कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा है आयुष मंत्रालय के जरिए कि पतंजलि के खिलाफ जो शिकायतें आपके पास आई हैं, उन शिकायतों के निपटारे को लेकर आपने क्या कुछ कार्रवाई की है, उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट आप 3 हफ्ते के भीतर अदालत में दाखिल करेंगे। ये 3 अहम सवाल थे, बड़ी चीजें थी जो अदालत ने अपने आदेश में कही। अब अदालत की टिप्पणियों पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। अदालत ने पतंजलि के विज्ञापन पर बहुत ज्यादा नाराजगी जताई और ये कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी मरीज ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक केवल 2 संदर्भ में होता है, या तो वो गुजर जाए या तो फिर वो पूरी तरह से क्योर हो जाए। क्या आप इस बात को वाकई साबित कर पाएंगे कि आप पूरी तरह से क्योर कर देंगे? जो चीज संभव नहीं है आप उसका दावा क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि भले ही इस मामले में आयुष मंत्रालय अपने आंखों पर पट्टी बांध के रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आंखों पर पट्टी बांध के नहीं रख सकता। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान आयुष मंत्रालय को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि अगर अभी तक आपसे कार्रवाई नहीं हो पाती है तो जो राज्य के आयुष मंत्रालय हैं जिनके पास ये मामला विचाराधीन है, जिसमें पतंजलि को लेकर शिकायतें की गई हैं भ्रामक प्रचार को लेकर, तो हम उन सभी राज्य सरकारों को, उन सभी यूटी को क्यों ना हम पार्टी बना लें, उनको नोटिस जारी कर देते हैं, उन्हें ही जवाब देने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब लंच से पहले की सुनवाई यानी सुबह की जो सुनवाई हुई थी उसमें तो कोर्ट और ज्यादा नाराज था। कोर्ट ने यह कहा कि हमारे मना करने के बावजूद आपने भ्रामक विज्ञापन फैलाया, आपका ये गट्स है। कोर्ट ने साफ कहा कि हम आज ही आदेश पारित करेंगे, लेकिन पतंजलि की तरफ से जो सीनियर काउंसिल अपीयर हुए थे उनके बार बार कहने के बाद कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम आपको मौका देते हैं, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जवाब तो आपको देना पड़ेगा और उम्मीद है कि पतंजलि अपनी गलती को समझते हुए अगली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचेगा। डॉक्टर शरद अग्रवाल, रेणु जी और आशीष सिन्हा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।